भारत की तरफ से पाकिस्तानी हवाई ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे। ये सब कुछ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से पीएम मोदी को 9 मई की रात को फोन करने पर और खतरनाक खुफिया जानकारी के बारे में शेयर करने के बाद हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जेडी वेंस से कहा कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का भारत की प्रतिक्रिया सख्त और गहरी बड़ी रहेगी। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला बरसेगा। 9 मई की रात से लेकर 10 मई की सुबह तक पाकिस्तान ने 26 जगहों पर हमला किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडियन आर्मी ने 8 जगहों पर पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। लड़ाकू विमानों से हवा में दागे गए सटीक हथियारों ने रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर और चुनियन को टारगेट किया और हथियारों से परसूर और सियालकोट एविएशन बेस के रडार साइट्स को भी निशाना बनाया। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये नरक की आग थी। उन्होंने कहा कि रहीम यार खान में पीएएफ बेस का रनवे तबाह हो गया है और रावलपिंडी के चकलाला में नूर खां एयरबेस को भी गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। सूत्रों के मुताबिक 10 मई को यह बहुत बड़ा मोड़ आया है। इसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से संपर्क किया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और अमेरिकी विदेश मंत्री और NSA मार्को रूबियो से बातचीत हुई है। इसमें उन्होंने भारत के साथ बातचीत करने की इच्छा जताई। रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की। उन्होंने बताया कि भारत बातचीत करने के इच्छुक हैं और बात ये पहले भी बता दी गई थी। पाकिस्तान के DGMO मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला ने 10 मई को दोपहर 1 बजे के आसपास भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से संपर्क किया और दोपहर लगभग 3:30 बजे ये बातचीत तय हुई और उन्होंने गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया। बता दें कि सरकार की सोच इस समय यह थी कि पाकिस्तान की हरकतों की बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके कारण उसे सीमा पर आतंकवादी कार्रवाई करनी पड़ी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित करना बेहद खास था। सैन्य मोर्चे पर भारत के पास 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक की एक रणनीति थी। सूत्रों ने बताया कि लागत लगाने की सोच भी वही थी, लेकिन सरकार वही चालें नहीं चलना चाहती थी। भारतीय नेताओं को फोन करने वाली पूरी दुनिया के नेताओं के लिए भी एक मैसेज सीधा था कि अगर हम पर गोली चलाई जाती है तो हम भी उन पर गोली बरसाएंगे। अगर वे रुकते हैं तो हम रुकेंगे। ये बात मोदी, जयशंकर और डोभाल से बात करने वाले सभी विदेशी नेताओं और मंत्रियों के द्वारा दोहराई गई। बता दें कि अगले 3 दिनों में पाकिस्तान ने 8, 9 और फिर 10 मई को ड्रोन और मिसाइलों के जरिए भारत पर हमले किए और ये कोशिशें ज्यादातर नाकाम रहीं। 7 और 9 मई के बीच हमले 8 से 10 जगहों पर हुए, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसे बढ़ा दिया और 10 मई को बहुत बड़ा हमला किया और उन्होंने फिर सिरसा को निशाना बनाया। मालूम हो कि भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई काफी जबरदस्त थी, क्योंकि तभी ही पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए अमेरिका से मदद ली। इसलिए जब रूबियो ने उनसे बात की तो जयशंकर ने कहा कि भारतीय DGMO ने एक दिन पहले ही पाकिस्तानी पक्ष को यह प्रस्ताव दिया था। अब एकमात्र बातचीत का जरिया DGMO की है। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कम्युनिकेशन चैनल फिलहाल नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही इस टेंशन पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।